आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है मिशन लाइफ और करगिल विजय दिवस पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है मिशन लाइफ के तहत चल रही गतिविधियां और करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि एवं करगिल के योद्धाओं से बातचीत। केंद्र सरकार द्वारा आज देश भर में मिशन लाइफ चलाया जा रहा है, जो पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर केंद्रित है। मिशन का मुख्य उद्देश्य अपनी आदतों में बदलाव करके पर्यावरण को संरक्षित करना है। आज हमारे संवाददाताओं ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में मिशन लाइफ के तहत चल रही गतिविधियों की जानकारी ली। पंचकुला नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त डॉक्टर रीचा राठी ने बताया, मिशन लाइफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, जिसके तहत हमें इंडिविजुअल लेवल पर अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा, जिससे पर्यावरण की रक्षा कर सकें। इसके तहत पंचकुला में हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स द्वारा पंचकुला निवासियों से अपील की है कि वह नगर निगम की पर्यावरण रक्षा करने की मुहिम में हमारी मदद करें। इसमें हमने एनजीओ के साथ मीटिंग कर उन्हें हमारे साथ जोड़ा है। हमने लोगों से अपील की है कि वह गीला व सूखा कचरा घर से ही सेग्रीगेट करके दें, जिससे कि उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। पंचकुला की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने भी जिले में चल रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। एनर्जी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन जो मुख्य बिंदु हैं, उस पे पंचकुला जिले में लोगों को अवेयर किया जा रहा है, ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो। जो भी पानी हमारे यहाँ आ रहा है उसको संचित करने के लिए जल शक्ति अभियान के तहत वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक यूज को मिनिमाइज करने के लिए कपड़े के थैले एनजीओ के माध्यम से बंटवाए जा रहे हैं। इको क्लब फरीदाबाद सोसाइटी की संस्थापक सदस्य ममता श्रीवास्तव ने उनके क्लब द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। गीले कचरे से खाद बनाने, सूखे कचरे का उचित तरीके से अलग अलग करना और ई कचरा प्लास्टिक की थैलियों को इस्तेमाल न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं। अपना खुद का बैग लाना, पानी बचाना, वृक्षारोपण, वर्षा का जल संचय के लिए जागरूकता फैलाना और अन्य उद्देश्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। अम्बाला छावनी में नगर परिषद के अधिकारी हरीश कुमार शर्मा ने बताया, नगर परिषद अम्बाला के द्वारा अपने क्षेत्र के अंदर लाखों पेड़ पौधे पर्यावरण से संबंधित लगाए जा रहे हैं और नगर परिषद के द्वारा नगर परिषद अम्बाला क्षेत्र के अंदर एसटीपी बनाए जा रहे हैं पर्यावरण से संबंधित, और बाकी अन्य कार्य भी नगर परिषद किए जा रहे हैं। और हमारे इसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मिशन लाइफ एक योजना लाई जा रही है, जिसके तहत ये कार्य नगर परिषद द्वारा किए जा रहे हैं। जींद के जिला वन अधिकारी रोहतास बर्थल ने मिशन लाइफ के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए कहा, इस वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ स्टार्ट किया गया है, जिसमें समझाया गया है कि हम लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कि बेवजह पानी का मिसयूज ना होने दें। घरेलू लाइफ में हम छोटे छोटे बदलाव करके पानी को काफी बचा सकते हैं। इसी तरह बिजली कंजप्शन बेवजह ना करें, जब जरूरत ना हो तो सभी अपने लाइट, पंखे, एसी वगैरह बंद रखें। फरीदाबाद में सराय ख्वाजा स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य रविंदर कुमार मनचंदा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सबकी जिम्मेदारी है और मिशन लाइफ इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। पर्यावरण संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है और हम सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास का पर्यावरण संरक्षण करने में अपना योगदान। समय समय पर मैं अपने बच्चों के साथ, विद्यालय में अध्यापकों और स्टूडेंट्स के साथ जूनियर रेड क्रॉस और सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के सौजन्य से पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, बहुत से प्रोग्राम हम चलाते रहते हैं। कल करगिल विजय दिवस पर करगिल के शहीदों को याद किया गया। देश में विभिन्न स्थानों पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर द्रास में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सबसे पहले मैं भारत माता के उन यादांश सपूतों को नमन करता हूँ, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रथम रखा और उसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने में वो पीछे नहीं है। वीरों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनके सर्वोच्च बलिदान के कारण कश्यप मुनि, ललितादित्य और भगवान बुद्ध की आभा से प्रदीप्त इस पावन धरती पर आज हम विजय दिवस मना रहे हैं। मैं ऑपरेशन विजय की सफलता के 24 वर्ष पूरे होने पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। कारगिल की इस वीर भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सका। हमें दिखाई दे रहा है वो हमारे वीर सपूतों के बलिदान की नींव पर ही यह टिका हुआ है। भारत नाम का यह विशाल वटवृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है।
जींद जिले के उपायुक्त डॉक्टर मनोज कुमार ने शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम उन शहीदों को जो उस समय भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए उनको नमन करता हूँ। उन शहीद की वीरांगनाओं को और उनके सभी परिवारों को अपनी तरफ से मैं सुनिश्चित और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनकी जो भी मदद है वो की गई है और आगे भी अगर उनके कोई और भी इश्यू है तो उनको भी हम सोल्व करने के लिए जिला प्रशासन हमेशा तैयार है। हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस पर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 464वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया है। हमारे जो भारत के सैनिक हैं उन्होंने कारगिल में आज तक विजय प्राप्त की थी, तो इस उद्देश्य से इस आशय से आये शिविर उनको समर्पित है। पहला रक्तदान शिविर मैंने अपने पिता जो मेरे पिता स्वर्गीय श्री कलीराम खीपल जी हैं जो भारतीय सेना में थे और 1962 और 1965 के युद्धों में वो शामिल रहे हैं, उनकी याद में पहला रक्तदान शिविर 26 नवंबर 2010 को करनाल में लगाया था और आज ये आंकड़ा 464 पर पहुंच गया है। हमारे संवाददाताओं ने करगिल युद्ध के जाबाजों से भी बातचीत की। फरीदाबाद में सेवानिवृत्त मेजर आर.के. शर्मा ने बताया, जब कारगिल का ऑपरेशन शुरू हुआ मुझे ये याद है, उस समय मैं जिला गुड़गांव में पोस्टेड था और वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर कृष्ण कुमार। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि हरियाणा सरकार चाहती है कि हम जो शहीद हो रहे हैं जवान उनके लिए एक ऐसा सेंटर बनाए जहाँ से उनके पार्थिव शरीर को कलेक्ट करके रिस्पेक्टिव गाँव में जहाँ जिले जहाँ वहाँ पे भेजा जा सके। रेजिडेंट कमिश्नर हरियाणा भी आपके टच में रहेंगे, तो हमने एक सिस्टम बनाया था। वहाँ से आने वाले जो वीर गति को प्राप्त होने वाले सैनिक थे उनके पार्थिव शरीर को हम दिल्ली में वहाँ पे रिसीव करते थे, संबंधित जिलों को खबर देते थे और उनका सैनिक सम्मान के साथ ही उनकी अंत्येष्टि करने का पूरा कार्यक्रम बनवाया जाता था और किया जाता था। इस युद्ध में कुरुक्षेत्र से सूबेदार मेजर रविंद्र कौशिक ने करगिल बेस कैंप तक गोला बारूद पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। अपना अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा, 102 इन्फेंट्री बटालियन कारगिल विजय दिवस एक ऐसा दिन जो हमारे जहन में बसा हुआ है और बड़ी खुशी की और हर्ष की बात यह है कि 2 साल की नौकरी के दौरान मुझे भी कारगिल युद्ध के दौरान सेवा का मौका मिला। मुझे जो ड्यूटी मिली उसका एक बहुत बड़ा जो लिंक है वो अपने युद्ध से था। मुझे पठानकोट से लाहौल स्पीति के रास्ते से गोला बारूद की प्रोटेक्शन बांटा गया, जिसमें मेरी प्लाटून ने गाड़ियों के साथ प्रोटेक्ट करते हुए कारगिल बेस कैंप तक पहुंचाने की जिम्मेवारी मुझे मिली और इस जिम्मेवारी के दौरान बहुत सारी कठिनाइयां भी आई। लगभग 10 से 15 दिन हमें वहां तक पहुंचने में लगे। रास्ते में हम जब रुके तो वहां के जो सिविल पॉपुलेशन थी वो सब उस टाइम देशभक्ति के सुरूर में थे। वहां की बहनें हमें तिलक निकाल के भेजती थी और कहती थी कि माँ भारती के सीने पर जो पांव रखे हैं उनकी गर्दन काट के लेके आना है और जरूरत पड़ी तो हम भी आपके साथ हैं। हिसार के पाबड़ा से भूतपूर्व सैनिक नायक दीपचंद ने इस युद्ध में अपने हाथ पांव गंवा दिए, लेकिन देश पर आंच नहीं आने दी। ट्रोलिंग के ऊपर जो सबसे पहला घोड़ा चार्ली 2 पर मैं था, मेरी तोप से निकला था और वही डाटा पूरी भारतीय सेना को दिया गया था। ट्रोलिंग का जो भी युद्ध लड़ा था वो हमारे डाटे के ऊपर ही लड़ा गया था। कारगिल युद्ध के अंदर ट्रोलिंग पर ही मैंने बोला था हमें राशन मिले ना मिले अम्युनिशन ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए। 10,000 गोले जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है हमने दुश्मन के ऊपर दागे थे और मेरी यूनिट 1889 लाइट रेजिमेंट थी, उसको कारगिल लिखने का सौभाग्य मिला। 12 गैलेंट्री अवार्ड मिले और काफी यूनिटें थी मगर हर यूनिट को ये मौका नहीं मिला। आज मेरी बटालियन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है और मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उस बटालियन का हिस्सा था। पंचकुला से सेवानिवृत्त कर्नल ज्ञानवीर त्यागी युद्ध के दौरान द्रास सेक्टर में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती भारतीय फौज की टुकड़ी का हिस्सा बने। उन्होंने बताया, आज हम कारगिल दिवस का उत्सव मना रहे हैं। आज ही के दिन हमने द्रास सेक्टर टाइगर हिल के ऊपर दुश्मन को पछाड़ा था। मैं उस वक्त मेजर था और कंपनी कमांडर था उधर। मैं अपनी कंपनी को लेके द्रास सेक्टर में गया जहां सबसे पहले ये युद्ध शुरू हुआ। उस वक्त हमारे हालात बहुत मुश्किल थे क्योंकि हम वैली में थे और जो दुश्मन है वो आसपास के चोटियों पे बैठा हुआ था, जैसे कि आपको सुना होगा तोलोलिन, टाइगर हिल, बिम्बट एंड अदर प्लेसेस। दीज आर द ये हाइट्स के नाम हैं। उस वक्त का जो सिचुएशन था वो ये था कि ये वॉर को जीतना जबकि दुश्मन चोटियों के ऊपर बैठा हो किसी भी आर्मी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन हमारे बहादुर जवान, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, इनके अंदर एक देशभक्ति का जो जज्बा है और
देश के लिए जान निछावर करने की जो हिम्मत है, उसी के चलते हम वापस अपने इलाके को कैप्चर कर पाए। कैथल के ट्योठा से नायक संजीव राणा ने अग्रिम टुकड़ी में शामिल होकर ये युद्ध लड़ा। संजीव राणा बताते हैं, मैं कारगिल के अंदर 11 राजपुताना राइफल्स में रहा। जब वार शुरू हुआ था तो सबसे पहले जो एडवांस पार्टी गई थी वो हमारी यूनिट की गई थी। 10 आदमी गए थे, जिसमें मैं भी उसका एक हिस्सा था, जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए थे और उन शहीद जवानों में राइफलमैन प्रवेश कुमार जो कि निस्संग से है, जिसके नायब सूबेदार मंगेश सिंह और लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन, ये 3 जवान हमारे कारगिल में शहीद हुए थे। हमारी यूनिट ने तोलोलिंग की पहाड़ी थी जिसमें दुश्मन ने कब्जा किया हुआ था, उस तोलोलिंग की पहाड़ी को खाली करवाया था, जिसमें काफी मेजर वेपन्स भी मिले थे और हमने जो उग्रवादी थे उनको मार भगाया था और करीब 8 से 10 आदमियों को हमने वहाँ पे ढेर किया था। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।